मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत में हाजिरी से रोका हो, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया, यानी हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत। जिले के ब्लॉक स्पॉट की निशानदही लाजमी। तमाम पुलिस स्टेशनों पर 108 एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए। ट्रैफिक जायजा इजलास में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। 30 जनवरी को रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद। आरमूर में रेवंत रेड्डी एक जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे में हल्दी के किसानों के मसाइल पर बात होगी। डॉक्टर भूपत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। डिवीजन 53 में मेयर बल्दिया के हाथों पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीम। 25 से 30 साल कदीम मसले की यकसुई। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का दावा। शहर में एमएलए के ताउन से बेशुमार तरक्याती काम जारी। मेयर बल्दिया का बयान। निजाम सागर किनाल बाबनसा पहाड़ी पर बना कदीम पुल मखदूश व खतर और तंग हो चुका है। इस पुल पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो चुका है और बोसीदा पुल किसी हादसे का सबब बन सकता है। फौरी तामीर का मोइन यूनुस ने मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जॉइंट एक्शन प्लान की जरूरत है। जिन मुकामात पर ज्यादा हादसात रोनुमा होते हैं, इनकी ब्लैक स्पॉट की हैसियत से निशानदही लाजमी है। प्रगति भवन में एक अहम जायजा इजलास। जिला कलेक्टर ने मुतादिद अहकामात जारी किए और अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम पर जोर दिया। इस इजलास में ट्रांसपोर्ट और दिगर महकमेजात के ओहदेदार शरीक थे। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े प्रगति भवन में जिला कलेक्टर की निगरानी में महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में महकमे रोड ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए गौर ख़ौस किया गया और तजावीज़ात तलब की गई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाना महकमे रोड ट्रांसपोर्ट की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक खुसूसी एक्शन प्लान को क़तईयत दी जाए और हादसों में इंसानी जिंदगियों को बचाने के भी मुमकिन इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन पर 108 एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए ताकि हादसात की सूरत में बर वक्त ही एम्बुलेंस जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर सके और इस तरह जख्मियों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि अक्सर हादसात में मोटरसाइकिल सवार मौत का शिकार बनते हैं, लिहाजा ट्रैफिक शौर बेदारी मुहिम चलाई जाए और इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमेजात मुश्तरका एक्शन प्लान बनाएं, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ साथ पुलिस, इंजीनियरिंग और हेल्थ महकमेजात के ओहदेदार शामिल हो और इस सिलसिले में मुहतात रिपोर्ट तैयार करते हुए इस रिपोर्ट को 7 फरवरी तक पेश किया जाए ताकि आइंदा की हिकमत अमली को क़तईयत दी जा सके। उन्होंने कहा कि किन मुकामात पर हादसात ज्यादा रोनुमा होते हैं, इन इलाकों को ब्लॉक स्पॉट की हैसियत से शनाख्त की जाए। इस तरह एक मुस्बित रिपोर्ट तैयार होगी और अवामी जिंदगियों को बचाने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इजलास में कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर वेंकट रमना, एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू और दीगर मौजूद थे। మీకు కాల్ వచ్చింది వెంటనే రెస్పాన్స్ రాకుండా ఆపరేషన్ తర్వాత 1 అవర్ తర్వాత మీకు రావడం లేదు సార్. నాకైతే ఇప్పటివరకు కాల్ ఒక దినమే అయితే అపార్ట్మెంట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఇంకోటి మేము క్లియర్ గా కన్సర్న్ ఇస్తున్నాం. ప్రతి 108 లోకల్ గా ఉన్న ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏది స్టేషన్ లో పెట్టండి, పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పెట్టండి. పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర స్పేస్ లేకుంటే అప్పుడు పిఎస్ దగ్గర పెట్టండి. మనకు అంటే ఎంతమంది బాల్కొండ చేసేవాళ్ళు మీకు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ వస్తుంది మీరు ఎగ్జామిన్ చేయండి. ఆ మధ్యలో ఒకటి అంటే కంప్లీట్ ఇక్కడ రాకుండా మధ్యలో ఒక ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది. ఇది NH 44 లో 15 ఐడెంటిఫై చేస్తాము. NH 63 లో 14 ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. స్టేట్ హైవే 2 అండ్ అదర్ రోడ్స్ 3 ఉన్నాయి. సో వీటికి కూడా జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ కండక్ట్ చేసి మెజర్స్ టు బి టేకెన్ టు ప్రివెంట్ ద యాక్సిడెంట్స్, కంట్రోల్ ద యాక్సిడెంట్స్ అనేది
ఫర్దర్గా టేకప్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ సార్. అలాగే సార్ వెయిట్ విషయంలో సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఇప్పటి వరకు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెన్ కరోనా ఉన్నా కానీ కొంచెం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కండక్ట్ చేసేసి 2391 కేసెస్ బుక్ చేసింది సార్. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ डिवीजन 53 में पीने के पानी की किल्लत का मसला दरपेश था। मुकामी कॉर्पोरेटर ने इस मसले की एकसुई के लिए जद्दोजहद की और आज मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीब के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि इससे कबल भी पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी। डिवीजन 53 में 7.5 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मुकामी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि डिवीजन 53 एक स्लम इलाका है और तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम था। बिलखुसूस इस इलाके में पानी की किल्लत का शदीद मसला दरपेश था। गुज़िश्ता 30 था 35 सालों से अवाम इस इलाके में पानी के लिए परेशान थी। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से वादा किया था कि कामयाबी के फौरी बाद वो पानी की किल्लत के मसले की एकसुई करवाएंगे और उन्होंने कामयाबी के फौरी बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीब अमल में लाई और शहर में मिशन भगीरथ स्कीम के तहत 6 टांकियों की तामीर अमल में लाई गई थी। उन्होंने इस पाइपलाइन को इन टांकियों से मरबूत करवाया। इस तरह इस इलाके में पीने के पानी की किल्लत के मसले की बहुत हद तक एकसुई अमल में आई थी, लेकिन मस्जिद बिलाल के इलाके में कुछ इलाका बाकी रह गया था जहां पीने के पानी की किल्लत अब भी मसला बनी हुई थी। लिहाजा आज 7.5 लाख की लागत से इस पाइपलाइन की तंसीब के कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीज़न में मुतादिद तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है और अब भी कई काम मंजूरा है। जल्द ही इन कामों की तकमील की जाएगी और डिवीज़न 53 को तमाम मसाइल से पाक बनाया जाएगा। उन्होंने भरपूर ताउन पर आला हुकाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि शहर की तरक्की के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। निजामाबाद एमएलए बीगला गणेश गुप्ता भारी फंड्स फ्राहम करवा रहे हैं और शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि शहर को हमाजायत तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में मुकामी बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। एमएलए गणेश अन्ना जी ने अपने निजामाबाद अर्बन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। उसी के दौरान अब 7.5 लाख रुपए से यहाँ जो पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है 53 डिवीज़न में सिद्दीकी साहब ने फंड्स लेकर आज काम का यहाँ उद्घाटन किया है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ और ऐसे ही आगे बहुत काम चलते रहे, ऐसे ही फंड्स अपने को मिलते रहे। जो कोरोना है जब भी अपने सीएम साहब ने फंड्स देकर अपने कामों को आगे लेके गए, ऐसे ही अपने अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी भी वहाँ तक जाके केटीआर साहब से केसीआर साहब से बात करके रुके हुए फंड्स को सब ला के अपने निजामाबाद अर्बन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह की दुआ से फंड्स और मिलते रहे, ऐसे ही काम सब डिवीज़नों में चलते रहे। अब तक 60 डिवीज़नों में भी बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं। सीसी ड्रेन का होने दो, सीसी रोड का, सीसी ड्रेनेज का और कल्वर्ट्सों का, आज ये पाइपलाइन का भी बहुत सालों से नहीं 25 साल से प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम को भी आज सॉल्व किया है सिद्दीकी साहब ने। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, सब मोहल्ले वालों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। मिशन भागीरथ से निज़ामाबाद में 6 टाँकी बनाई गई थी, जिसमें से किले में बनाई गई। उसको मैं जीतते ही फौरी चालू कराते हुए ये वार्ड के लिए पानी लेकर आया और कई एरिया में नई पाइपलाइन कराया और इंटरकनेक्शंस कराया। तकरीबन मसला हल हो गया था, अभी कुछ एरिया में बाकी था, जिसको मैंने 7.5 लाख रुपए की लागत म्यूनसिपाल्टी से सैंक्शन कराते हुए काम आज स्टार्ट करा रहा हूँ। मैं मेयर मैडम का और डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी और महल्ले के अवाम का भी। डिवीजन 60 में 30 लाख की लागत से सीसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 4 सब रोड और 3 मेजर रोड्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। डिवीजन 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का बयान। उन्होंने बताया कि अब तक इस डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम दिए गए हैं और कई लाख मालियाती काम मंजूरा है।
डिवीजन 60 में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और आज सीसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इन सीसी सड़कों के तामीरी काम का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि आज 7 नए सीसी सड़कों के तामीरी काम का इफ्तिताम अमल में आया। उन्होंने बताया कि इन सीसी सड़कों में 4 सब रोड है और 3 बड़ी सीसी सड़कें हैं और ये जुमला सड़कें 30 लाख रुपये मालियत से तामीर की जा रही है। अब्दुल मुकीम गफूर ने कहा कि ये सड़कें इंतहाई तबाहाल हो चुकी थी और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन अवाम ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और आज इन सड़कों के तामीरी कामों का इफ्तिताम अमल में आया, जिस पर अवाम ने राहत की सांस ली। उन्होंने अवाम के भरपूर ताउन पर दिली इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इनके डिवीज़न में बतदरीज तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और अब तक बेशुमार काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जिनमें सीसी सड़कें, नालियां, बरक़ी खंभों की तंसीम, स्ट्रीट लाइट्स की तंसीम और बेशुमार काम अंजाम दिए जा चुके हैं। खासकर पीने के पानी की मौसर सरबराही के लिए इस डिवीज़न में पाइपलाइन का जाल बिछाया गया है। उन्होंने बताया कि इनके डिवीज़न में कई नए काम मंजूरा है और इन कामों का भी जल्द ही आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिवीज़न 60 को तमाम मसाइल से पाक बनाने और उसको साफ़ सुथरा बनाने की मसाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में इनको मजलिसी कायदीन और मुकामी MLA और दीगर कायदीन का भी भरपूर ताउन हासिल है। इस मौके पर मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहसिन जोबली और दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और हमारे जनाब डिप्टी मेयर साहब की ज़ेर निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर 30 लाख की लागत से 4 सब रोड और 3 मेजर रोड सीसी रोड अमल में लाए गए हैं। और मैं आवाम का, यहाँ की जो आवाम है पिछले 5 साल से सफ़र कर रही थी, यहाँ की खस्ता हाल रोड थी और बारिश में घरों में पानी आ रहा था, लोग यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो काबिल सब्र करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सारे रोड मुकम्मल हो गए हैं अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर। निजाम सागर किनाल पर बावन शाह पहाड़ी के करीब बना हुआ खदीम पुल अब बहुत ही तंग साबित हो रहा है और ट्रैफिक जाम का मसला बन रहा है। साथ ही ये पुल मखदूश व टूट फूट का शिकार बन चुका है, लिहाजा इसकी फौरी तामीर लाजमी है। कांग्रेस के जवा साल कायद मोइन यूनुस का मुतालबा। निजाम सागर किनाल निजामाबाद की एक कदीम किनाल है जो एक वक्त था जब शहर के मज़ाफ़ात इलाके में बहती थी, मगर वक्त के साथ साथ आबादी में इजाफा होता चला गया और अब ये किनाल अवामी आबादियों के दरमियान आ चुकी है। बावन साहब की पहाड़ी के पास इस निजाम सागर किनाल पर एक कदीम पुल वाक़ है जो बमुश्किल 8 फीट चौड़ा है। एक वक्त था जब सिर्फ बैलबड्डियों की आमदरफ्त के लिए इस पुल की तामीर अमल में लाई गई थी ताकि किसानों को सहूलत हो, मगर वक्त के साथ साथ बावन साहब पहाड़ी के आगे बेशुमार कॉलोनियां आबाद हो चुकी है और इन कॉलोनियों में बेशुमार मकानों की तामीर जारी है। इन कामों को तामीरी अशिया की फराहमी के लिए बड़ी लॉरियां और ट्रैक्टर्स की भी इस कदीम पुल से आमदरफ्त रहती है। इसके अलावा इन कॉलोनियों में आबाद अफराद के ऑटोस, मोटरसाइकिल्स और कारों की भी बड़ी तादाद आती जाती रहती है, जिसकी वजह से इस कदीम पुल पर ट्रैफिक का भारी सिलसिला जारी रहता है और रोजाना ही कई वक्त ट्रैफिक के जाम हो जाने का मामला भी पेश आता है। इसके अलावा ये पुल इंतहाई कदीम और बोसीदा हो चुका है। जगह जगह से ये कदीम पुल मखदूश हो चुका है और टूट फूट का शिकार है, लिहाजा इस पुल को भारी नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक है। साथ ही किसी खौफनाक हादसे के पेश आने का भी खौफ पैदा हो चुका है। नौजवान कांग्रेसी कायद मोइन यूनुस ने इस पुल की हालत ज़ार पर अपनी तशवीश का इजहार किया और अरबाब मजाज बिलखुसूस निज़ामाबाद MP और MLA से मुतालबा किया कि इस पुल की तामीर पर फौरी तवज्जो मरकूज की जाए। मोइन यूनुस ने कहा कि अब ये पुल तंग, बोसीदा और ख़तरनाक हो चुका है, लिहाजा इसकी फिलफौर तामीर लाजमी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुंतखब कायदीन आए दिन तयखुनात देते हैं लेकिन अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब इस पुल की फौरी तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। ट्रैफिक जाम का मसला तो आम हो चुका है लेकिन हादसात के भी खौफ व खदशात मौजूद है। मेन मुद्दा है दरगाह का है, दरगाह पे आने जाने का रास्ता है, फिर आपको मसाजिद है, उसके बाद 5 वार्डा हैं, एक मदरसा है, फिर स्कूला हैं,
आने जाने दुनिया की परेशानी हो रही। मंदिरा हैं, आने जाने का देखो आप कितनी ट्रैफिक जाम होंगे। एक लारी आ रही तो कम से कम 2 घंटे की ट्रैफिक जाम हो रही है यहाँ पर। हाल ही में हमारे एक दलित भाई का इंतकाल हुआ, तकरीबन आधा घंटा एम्बुलेंस ठहरी डेड बॉडी लेके जाने के लिए, आधा घंटा ठहरी। इसका जिम्मेदार कौन है? कब बनाते आप? आखिर बनाते कब? जल्द से जल्द ये काम बनाओ, ब्रिज बनाओ, काम ख़त्म करो साहब। अगर से आपके चैनलों के थ्रू बोल रहा हूँ मैं, अगर से आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट नहीं देंगे, जल्द से जल्द बनाएंगे बोल के नहीं बोलेंगे, यही बावन शाह पहाड़ी की पब्लिक को लेके मैं रोडों पे उतर जाऊंगा। हल्दी बोर्ड के क़याम में एमपी अरविंद की नाकामी अफसोसनाक। आरमूर में एक अजीम शान जलसे-आम का एहतमाम। रेवंत रेड्डी इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कायद डॉक्टर भूपत रेड्डी का इंकशाफ। बताया कि इंदलवाई टोल प्लाजा पर रेवंत रेड्डी का इस्तकबाल होगा और एक मोटरसाइकिल रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बात करते हुए कांग्रेसी कायद डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बताया कि 30 जनवरी को आरमूर में एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर जिला कांग्रेस रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस जलसे में बड़ी तादाद में हल्दी के किसान शिरकत करेंगे। भूपत रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को गुमराह कर रही है और अवामी मसाइल की अदम यकसूई के इल्जामात एक दूसरे पर आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों का रवैया अवाम दुश्मन है, लिहाजा इसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की जाएगी। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि एमपी अरविंद ने हल्दी के किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने किसानों से तहरीरी वादा किया था कि कामयाबी के फौरी बाद वो हल्दी बोर्ड की मंजूरी हासिल करेंगे, लेकिन अब तक इस हल्दी बोर्ड के क़याम के ताल्लुक से इनको दिलचस्पी लेते नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद हल्दी बोर्ड के मामले को बिल्कुल ही फरामोश कर चुके हैं। इस मौके पर साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन नगेश रेड्डी ने बताया कि 30 जनवरी को इंदलवाई टोल प्लाजा पर रेवंत रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा और वहां से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और आरमूर तक ये रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए गंगाधर, एम गंगा रेड्डी, शेखर गौड़, पी श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। చాలా రోజుల నుండి బర్నింగ్ ఇష్యూ అయితే గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ వాళ్ళు మరి మేము పసుపు బోర్డు తెస్తాం, పసుపు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తాం అని చెప్పి ఓట్లు దండుకున్నారు. మరి ఇంకా ప్రామిసరీ నోటు కూడా రాసిచ్చి దాంట్లో 5 రోజుల్లో నేను పసుపు బోర్డు లేకపోతే రాజీనామా పెడతాను కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పింది, పసుపు రైతులకు 10,000 రూపాయలు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తామని చెప్పి ఎజెండాలో పెట్టినాం. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు గత 2 సంవత్సరాల నుండి ఈ పసుపు రైతులు రోజు రోడ్ ఎక్కుతూనే ఉన్నారు, ఎవరో ఒకరు వాళ్ళని పంప పెడుతూనే ఉన్నారు. ఈరోజు ఏమైందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నారు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే. నేను కొత్తగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పసుపు రేటు సుమారు 2,500, 3,000, 4,000 పలుకుతున్న సమయంలో సడన్గా అది 1,800 పడిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్ అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ చూపి మార్క్ఫెడ్ ద్వారా 3,000 మద్దతు ధర పలికి కొనిపించడం జరిగింది. మరి సుమారు 15 సంవత్సరాల కింద ఇప్పటి వరకు ఆ రోజు అంచెలంచెలుగా నిజామాబాద్ మార్కెట్లో 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 సాంగ్లీలో ఎక్కువ రేట్ వస్తుందంటే సాంగ్లీలో ఏ క్వాంటిటీ వెళ్తుంది దానికి దీటుగా రైతులందరూ అక్కడ విజిట్ చేసి కలెక్టర్ ద్వారా తీసుకొని అక్కడ ఏ పసుపు వస్తుంది ఆ పసుపు దీటుగా ఇక్కడ నిజామాబాద్లో మార్కెట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఆ రేటు అక్కడ 16,000 వస్తే మన దగ్గర 17,000 రేట్ పడకడం జరిగింది. మరి అంత రేటు వచ్చిన మార్కెట్ కమిటీ నిజామాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ ఈరోజు 4,000, 5,000 వస్తుందంటే మరి 15 సంవత్సరాల రైతు ఎంత నష్టపోతున్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించట్లేదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి యొక్క మార్కెట్ ద్వారా సుమారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 15,000 రూపాయల మద్దతు ధర పలికి కొనిపించాలి, దాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నది. మరి ఈరోజు ఆ రోజు రాజశేఖర్ గారు 200 ఉన్న పెన్షన్ను మరి 2,000 రూపాయలు గెలుస్తున్నారే. మరి రైతుల గురించి ఆలోచించడం ఈ యొక్క కేసీఆర్ గారు, అటు అరవింద్ గారు ఎన్నికలప్పుడు నేను రైతులకు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయకపోతే 5 రోజులలో నేను రాజీనామా చేసి మీ ఉద్యమంలో పాల్గొంటానని చెప్పడం జరిగింది. మరి సుమారు ఆయన 18 మాసాలు అవుతున్నది, ఇప్పటి వరకు కూడా రైతుల గురించి ఏం ఆలోచించట్లేదు. మరి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది, మరి ఏం చేస్తున్నారని మేము దానికి ధీటుగా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు 30 నాడు వస్తున్నారు కాబట్టి మరి రైతు నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని దీని అందరం కూడా రూరల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పెద్ద విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दरपली मंडल के उनाजी पेट में एक मस्कशुदा नाश दरियाफ्त हुई। ये किसी नौजवान की नाश हो सकती है। पुलिस के मुताबिक इसको मरे हुए 30 से 40 दिन हो चुके हैं। इसका DNA करवाया जाएगा और गुमशुदा अफराद के DNA से इसका मुआवजा किया जाएगा। CI ने कहा कि तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आ सकते हैं। दरपली मंडल के उनाजी पेट में मिशन भगीरथ के काम जारी है और इन कामों के सिलसिले में बड़े बड़े पाइप रखे हैं। इन पाइपों के दरमियान लोगों ने शदीद बदबू महसूस की और इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने इस इलाके की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान इन पाइपों के दरमियान से एक मस्क नाश दरियाफ्त हुई। पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक ये नाश किसी नामालूम नौजवान की है और मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी है और ये बात क़तईयत से नहीं कही जा सकती कि इस नौजवान को कत्ल किया गया है या फिर इसकी मौत कुदरती है। पोस्टमार्टम के बाद इस बात का इल्म होगा कि यह कत्ल है या फिर कुदरती मौत। उन्होंने बताया कि नाश बिल्कुल ही मस्क हो चुकी है और उसके जिस्मानी आज़ा टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा, साथ ही इसका DNA भी करवाया जाएगा और इस बात का जायजा लिया जाएगा कि अतराफ के पुलिस स्टेशनों में किसी नौजवान की गुमशुदगी की शिकायत तो नहीं। उन्होंने बताया कि इस नाश को फौत हुए 30 से 40 दिन हो चुके हैं। इन आयाम में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने वालों के DNA से इन नाश के DNA को मैच किया जाएगा और इस तरह शनाख्ती मराहिल तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नाश की दस्तयाबी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पुलिस इस मामले की हर जाविये से तहकीकात करेगी और हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद जमा थी। ఉన్నదిపేట గ్రామంలోని రైతు వేదిక పక్కన ఉన్న మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ పైప్లో ఒక గుర్తు తెలియని మృతదేహం కూలిపోయిన స్థితిలో ఉండి వాసన వస్తుందని చెప్పి గ్రామ సర్పంచ్ అయిన భగవాన్ రెడ్డి సమాచారం ఇవ్వగా నేను సిరికొండ ఎస్ఐ గారు మా స్టేషన్ సిబ్బంది అందరం కూడా వచ్చి చూసినాం. ఆ బాడీ మొత్తం కూడా కుళ్ళిపోయిన స్కెల్టన్ ఎముకల పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఇమ్మీడియట్గా మేము నిజామాబాద్ నుంచి క్రూజ్ టీమ్ని పిలిపించినాం. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ డాక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని మొత్తం కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఆ బాడీని ఇక్కడే పోస్ట్మార్టం చేయించి అయితే ఈరోజు మార్నింగ్ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం కావడం ద్వారా మా ఊరు ప్రజలు చూసి మాకు ఫోన్ చేసిండ్రు. ఫోన్ చేస్తే మేము కూడా వచ్చి మోక మీద చూసి మా దగ్గర ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ తరపల్లి వాళ్ళకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. వచ్చి వాళ్ళు కూడా చెక్ చేసింది ఇందాక. అయితే మాకు తెలిసి మా గ్రామస్తులు అయితే ఎవరు మిస్సింగ్ కేసు అట్లాంటిది ఏం లేదు మన దగ్గర.
మరి ఆ పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పినాం. వాళ్ళు ఆ క్రూజ్ టీము ఎన్డీఏ టెస్ట్ చేపిస్తామని చెప్పేసి డాక్టర్ కూడా ఇక్కడ పిలవడం జరుగుతుంది. మాకు తెలిసి మా విలేజ్లో అయితే ఎవరు మిస్సింగ్ కేసు అనట్లేదు. सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती तकरीब सुभाष यूथ की जानिब से नेताजी को दिली खराज अकीदत पेश की गई। सुभाष यूथ के कायदीन ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मुल्क से बेपनाह मोहब्बत और अंग्रेजों के खिलाफ इनकी मसल्लह जद्दोजहद कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। इनको हमेशा याद रखा जाएगा। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर वाक़ सुभाष नगर में सुभाष यूथ की जानिब से मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंद फौज के रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे को फूल माला पहनाकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर वी सागर और एम सीनू ने कहा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जुल्म व जबर का बाजार गर्म था। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के जालिमाना रोल की शदीद मुखालिफत की और इनके खिलाफ सरगर्म जद्दोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद के लिए एक फोर्स को तश्कील दिया और आज़ाद हिंद फोर्स के नाम से तश्कील शुदा इस फोर्स ने हिंदुस्तानी आज़ादी में अहम रोल अंजाम दिया और मुल्क की खातिर बेशबा कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस इस फौज के कमांडर और रहनुमा थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था और कई मुकामात पर अंग्रेज़ों के हौसले पस्त कर दिए थे। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की बेमिसाल जद्दोजहद और कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनका हुब्बुल वतनी का जज्बा काबिल सताइश व काबिल तकलीद था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए और कैसे इनकी मौत हुई ये भी अभी तक राज है, लेकिन वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कते हैं और हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी इनको दिली खराज अक़ीदत पेश करता है। జయంతి సందర్భంగా మా సుభాష్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో మరియు నాగమంతెన సంఘం ఆధ్వర్యంలో సుభాష్ జయంతి వేడుకలు ఇక్కడ జరుపుకోవడం మాకెంతో గర్వకారణంగా ఉంది. ఒక మరణం లేని ఒక స్వతంత్ర సమర యోధుడు మరియు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నిర్మించిన మన సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారిని ప్రతి సంవత్సరం ఇలా జయంతి రోజు స్మరించుకోవడం మా సుభాష్ యూత్ మరియు నాగమంతెన సంఘంకి ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టి మరియు ఆయనని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని విధంగా ప్రతి ఒక్క యువకుడు తన గుండెల్లో తనని నింపుకొని మంచి ఆత్మస్థైర్యంతో దెబ్బకు దెబ్బ అన్నట్లు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు దెబ్బకు దెబ్బ నినాదంతో స్థాపించిన ఈ ఆజాద్ హిందూ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ మన తెల్ల దొరలకి మన సత్తా ఏంటో చూపెట్టి మన భారతదేశానికి చేసిన ప్రతిఫలం మళ్ళీ మన ప్రతి యువకులు దీన్ని స్ఫూర్తిగా చేసుకొని దీన్ని ఇప్పటికీ మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని నినాదంగా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। संगारेड्डी जिले के वक्फ इंस्पेक्टर की वजह से जिले की कीमती औकाफी जायदादों को खतरा लाहक हो चुका है। इनकी धांधलियां और रिश्वतखोरी औकाफी जायदादों की तबाही का सबब बनेगी, लिहाजा इनको खिदमत से मुअत्तल किया जाए। संगारेड्डी के एक वफद की चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी। इस वफद ने अदम कार्रवाई पर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट मंडल के मौजे मोदीकोंडा के अफराद ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए उनको एक शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें संगारेड्डी के वक्फ इंस्पेक्टर खादर के अलावा एक वक्फ बोर्ड डायरेक्टर पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। 50 से 60 अफराद पर मुश्तमिल इस वफद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से खादर के खिलाफ शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई करने और उसको मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस वफद में शामिल मोहम्मद आरिफुद्दीन ने बताया कि जब मोहम्मद सलीम से खादर के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, उस वक्त खादर ने इन पर जूते से हमले की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खादर मुतादिद धांधलियों में मुलविस है, वो खुलेआम रिश्वतखोरी करते हैं और कांग्रेसी कायदीन से इनकी मिली भगत है। उन्होंने कहा कि मैं एक टीआरएस कायद हूँ। इस सिलसिले में हरीश राव और एमपी के प्रभाकर रेड्डी से भी उन्होंने शिकायत की है और ज़रूरत पर केटीआर से भी शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि खादर की वजह से संगारेड्डी की औकाफी जायदादों को शदीद खतरा लाहक है और इनकी वजह से कीमती औकाफी जायदादें बर्बाद हो सकती है। उन्होंने दो टोक मुतालबा किया कि खादर को फौरी असर के साथ मुअत्तल किया जाए। बसूरत दिगर अंदरून एक हफ्ता एहतजाजी लहमल को क़तईयत दी जाएगी और हज हाउस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोग जो है सलीम साहब से चेयरमैन साहब से हम लोग जो है मीटिंग के लिए आए हैं संगारेड्डी कॉन्फ्रेंस सदासपेट से और संगारेड्डी से तमाम जो साहब जो है एक 50-60 लोग जो एक डेलीगेशन लेके आए हुए हैं।
परसों जो है हम लोग जो है हमारे मिनिस्टर हरीश राव इंचार्ज, हमारे जिले के इंचार्ज मिनिस्टर साहब से मिले और हमारे एमपी कुत्ता प्रभाकर रेड्डी साहब से मिले हैं। तमाम मसाइल वक्फ में जो इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, काफ़ी खासकर जो है इंस्पेक्टर खादर साहब के वजह से जो है संगारेड्डी की जो वक्फ ज़मीनें हैं, दरगाहें हैं, कई चीज़ जो है नहीं तो करप्शन में बहुत आ गए हैं। तो इस वजह से हम जो है सलीम साहब से नुमाइंदगी करने, सलीम साहब बहुत अच्छे चेयरमैन हैं और हमारी पार्टी की ताज रखे हुए वक्फ बोर्ड के अंदर हो। यहाँ पे जो है हम शिकायत करें तो जो है खादर साहब मेरे पर जो है जूता उठाए हुए हैं, नहीं बिल्कुल बोलो आप सुनिए, जूता उठाए हुए हैं। हम जो है इसकी मजम्मत करते हैं। खादर साहब को अगर सस्पेंड नहीं करे हम जो है धरना करेंगे। मैं एक पहले जो टीआरएस का कारकुन हूँ, पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा। हमारे मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब को बोलूंगा, कुत्ता प्रभाकर साहब को बोलूंगा, हमारे इंचार्ज चिंताला प्रभाकर साहब को बोलूंगा, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब के सामने इस बात रखेंगे। खासकर जो हम इस वजह से जो है उनका गुस्सा आना, क्योंकि जो है ना उन्हें गुस्सा करना इसलिए मालूम होता है कि जो है ना खासकर उन्हें कितने करप्टेड है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम की जरूरत। जिले के ब्लॉक स्पॉट की निशानदही लाजमी। तमाम पुलिस स्टेशनों पर 108 एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए। ट्रैफिक जायजा इजलास में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। 30 जनवरी को रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद। आरमूर में रेवंत रेड्डी एक जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे में हल्दी के किसानों के मसाइल पर बात होगी। डॉक्टर भूपत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। डिवीजन 53 में मेयर बल्दिया के हाथों पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीम। 25 से 30 साल कदीम मसले की यकसुई। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का दावा। शहर में एमएलए के ताउन से बेशुमार तरक्याती काम जारी। मेयर बल्दिया का बयान। निजाम सागर किनाल बाबनसा पहाड़ी पर बना कदीम पुल मखदूश व खतर और तंग हो चुका है। इस पुल पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो चुका है और बोसीदा पुल किसी हादसे का सबब बन सकता है। फौरी तामीर का मोइन यूनुस ने मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।